हाँ, हेलो बच्चों। जैसा कि तुम लोगों से हम बोले थे कि समर वेकेशन का जो भी होमवर्क मिला है उसका सॉल्यूशन लाएंगे। तो आज सॉल्यूशन लेके आ गए। सारा क्वेश्चन हम लिख लिए हैं, एक एक करके सारा का आंसर बताते चलेंगे, तुम लोग देख लेना। और उसमें से भूपेंद्र पूछ रहा था कि सर सारा क्वेश्चन हार्ड है तो उसको बनाने में दिक्कत नहीं होगा, इसलिए कोई एक्सक्यूज़ नहीं, सब कोई अपना अपना होमवर्क बना के लाएगा। और आयुष बोल रहा था कि सर क्वेश्चन कहाँ बनाएंगे, किस कॉपी पे बनाएंगे। तो तुम लोग जो सेपरेट कॉपी मैथ का बनाए हो, कोई फेयर बनाया है तो उसी कॉपी पे, सेपरेट कॉपी मैथ के उसी पर सारा सॉल्यूशन बनाना है। ठीक है, तो चलो अब लोग क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था डिफाइन विथ एग्जांपल्स, जिसमें कि नेचुरल नंबर का डेफिनेशन बताना है, फिर इंटीजर्स एंड इट्स टाइप बताना है, फिर सी नंबर में होल नंबर का डेफिनेशन बताना है, डी नंबर में रेशनल नंबर बताना है क्या होता है। तो सबसे पहले हम तुम लोगों को बताए थे कि नेचुरल नंबर उसी को बोलते हैं जो सारा काउंटिंग नंबर होता है। तो इसमें हम लोग क्या लिख देंगे, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। बस सिंपल था। इसी में बहुत लड़के बोल रहे हैं कि सर हमको ये नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है। तो बस यही नेचुरल नंबर, इसे एग्जांपल में तुम लोग लिख सकते हो 1 2 3, ये सारा क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। और इसी के साथ हम लोग नेचुरल नंबर के साथ होल नंबर भी बता लेते हैं कि काउंटिंग नंबर तो होता ही है, साथ ही साथ इसमें जीरो को इंक्लूड कर लिया जाता है। तो होल नंबर का डिफिनेशन क्या हो जाएगा, ऑल काउंटिंग नंबर्स एंड जीरो आर कॉल्ड होल नंबर। काउंटिंग नंबर और जीरो को इंक्लूड कर लेंगे तो वही होल नंबर हो जाता है। इसके एग्जांपल में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0 1 2 3, और आगे चलते चला जाएगा, ये सब होल नंबर हो गया, नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया। तो इसके साथ हम लोग इंटीजर भी कर सकते हैं। इंटीजर किसको बोलते हैं, सारे पॉजिटिव नंबर जीरो और सारे निगेटिव नंबर को मिला के इंटीजर बोला जाता है। और इसके टाइप्स को क्या बोल सकते हैं, जो निगेटिव नंबर है उसको निगेटिव इंटीजर, जो पॉजिटिव नंबर है उसको पॉजिटिव इंटीजर, और एक जीरो। तो इंटीजर का डिफिनेशन क्या हो जाएगा, ऑल पॉजिटिव नंबर्स निगेटिव नंबर्स एंड जीरो all are called integers। all positive number negative number जीरो all are called integers। इसमें हम लोग क्या ले सकते हैं एग्जाम्पल में, इसके -1 0 +1 फिर -11 कुछ भी एक्सेट्रा लिख सकते हैं। और इसका टाइप्स क्या हो जाएगा, टाइप्स हो जाएगा इसका निगेटिव इंटीजर, ये पहला टाइप हो गया। दूसरा टाइप क्या हो जाएगा, जीरो। तीसरा टाइप क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर। नहीं हो जाएगा, ये सारा कुछ बताया हुआ है, तुम्हारे कॉपी में भी होगा, रफ कॉपी में खोजना, सारा तुम लोग को मिल जाएगा। निगेटिव इंटीजर में क्या है, -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, -3 हो सकता है। जीरो में तो जीरो ही होगा, पॉजिटिव इंटीजर में 5 6 7। अब ये सब सारा पॉजिटिव इंटीजर है। और तुम लोग को रेशनल नंबर का भी डिफिनेशन हम बताए ही हैं। रेशनल नंबर उसको बोलते हैं जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो नंबर्स विच कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, वेयर पी एंड क्यू क्या होता है, पी और क्यू इंटीजर होता है, पी और क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर, इसका साइन बिलोंग्स टू होता है। और क्या होता है, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होता है। इसी को हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, 3/4, जीरो भी एक रेशनल नंबर है, 5/2, ये सब रेशनल नंबर है, एक्सेट्रा, ये सब रेशनल नंबर है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखो 2 नंबर क्वेश्चन क्या था, राइट प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स, और उसका एग्जाम्पल लिखना है। तो सारा प्रॉपर्टीज तुम लोग जानते ही हो, पहले हम लोग देख लेते हैं। मान लो कि पहले एडिशन का प्रॉपर्टी देखते हैं। एडिशन का प्रॉपर्टी देखते हैं। तो उसका पहला क्या था, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या था, इसका एग्जाम्पल लिख देते हैं यहीं पर।
हाँ, तो देखते हैं हम लोग एडिशन का पहला प्रॉपर्टी था क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या बताते हैं कि किसी भी दो नंबर को ऐड करेंगे, किसी भी दो रेशनल नंबर को ऐड करेंगे, जैसे 5/2, इसका एग्जांपल हम बता रहे हैं। 5/2 में 3/4 ऐड करेंगे तो वो भी रेशनल नंबर ही आएगा। देखो इसका एलसीएम हो जाएगा 4, हो जाएगा 10 + 3, तो 13/4 भी एक रेशनल नंबर ही है। क्लोजर प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल हो गया। और जैसे कम्यूटेटिव 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 प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का एग्जांपल देखो। जैसे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में अगर 5 किसी भी रेशनल नंबर में अगर उसको उसका ऑर्डर चेंज करके ऐड करेंगे तो भी सेम ही होता है। 5/2 में 3/7 ऐड करो या 3/7 में 5/2 ऐड करो, दोनों बात बराबर होगा, दोनों इक्वल आएगा और रेशनल नंबर ही आएगा, इक्वल रेशनल नंबर आएगा। तीसरा प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे कि दो नंबर ले लो, 3/2 + 5/3 + 5/7 ले लो प्लस 3/7, ठीक है। इस दोनों का एक बार ग्रुपिंग कर दो, फिर 5/3 + 5/7 + 3/7, इस दोनों का एक बार ग्रुपिंग कर दो, तो दोनों केस में इक्वल रिजल्ट तुमको देखने को मिलेगा। यही था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। चौथा था एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इन्वर्स का क्या एग्जांपल हो सकता है, जैसे कि 5/3 में एक रेशनल नंबर हो गया और इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होता है -5/3, ये नंबर और उसका एडिटिव इन्वर्स को ऐड करोगे तो 0 आता है, यही ना होता है। और पांचवा होता है प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ जीरो में क्या देखने, इसका एग्जांपल क्या होता है कि मान लो कोई भी रेशनल नंबर, मान लो 7/3 है, उसको 0 से ऐड करेंगे तो 7/3 ही आ जाएगा, 0 ऐड करने पर सेम नंबर आ जाता है। अब देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टी में पहला था क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी का एग्जांपल क्या हो सकता है, किसी भी दो रेशनल नंबर ले लो, 5/3 × 6/4, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो रेशनल नंबर ही आएगा 30/12। सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है लेकिन ये रेशनल नंबर है, इसका एक हो गया प्रॉपर्टी। दूसरा कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव में जैसे कि एडिशन में था, कम्यूटेटिव दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका ऑर्डर चेंज करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे 5/3 में 6/7 से मल्टीप्लाई करेंगे या 6/7 में 5/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, उनको आंसर सेम देखने को मिला, ये इक्वल टू का साइन है, ठीक है ना। ऑर्डर पे कोई डिपेंडेंसी नहीं होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में। तीसरा ये भी एसोसिएटिव होता है, मल्टीप्लिकेशन भी एसोसिएटिव होता है, ये तुम लोग को बताया जा चुका है। देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे कि कोई रेशनल नंबर ले लो 7/3 4/3 × 3/7, एक बार इसका ग्रुपिंग कर दो, या 7/3 × 4/3 × 3/7, इस दोनों का ग्रुपिंग कर दो, बात बराबर होगा। यही था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और चौथा क्या था, डिस्ट्रीब्यूटिव। हाँ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी था, सब तुम लोग को बताया हुआ है, ऐसा बात नहीं है कि नया कोई चीज़ है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में सबसे पहला है, मान लो कि अगर कोई रेशनल नंबर है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी सम ऑफ टू रेशनल नंबर, 5/2 + 6/2, मान लो ऐसा ही है, तो क्या हो जाएगा 5/3 × 5/2 + 5/3 × 6/2, यही ना होगा, ठीक है। इस ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ये इससे और ये इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और इसका पांचवा प्रॉपर्टी होता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का क्या एग्जांपल हो सकता है, जैसे इसका एग्जांपल हो सकता है 5/3 में 5/3 एक रेशनल नंबर है और इसका इन्वर्स क्या होगा 3/5, नंबर और उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आता है, यही था मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। 5/3 इसका इन्वर्स 3/5 और इसका मल्टीप्लाई 1। और एक था प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, इसमें ही प्रॉपर्टी ऑफ जीरो होता है। प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो का एग्जांपल हो जाएगा कि अगर किसी भी रेशनल नंबर में 0 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो 0 आंसर आ जाता है, यही था प्रॉपर्टी। देख तो दूसरा क्वेश्चन भी तुम लोग का सॉल्व हो गया, ज़्यादा देर का क्वेश्चन नहीं है, तुम लोग बनाओगे तुरंत क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। देखो तीसरा क्वेश्चन भी हम लिख लिए हैं, कह रहा है फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/2। तो इसमें तुम लोग को पता है, इसको हम लोग डिनोमिनेटर को सेम करते हैं, यहाँ पर 1/4 है
इसका सोल्यूशन बता रहे हैं तुम लोग को। यहाँ पर 1/4 है और यहाँ पर 1/2 है, तो दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। देखो इसका 4 है तो इसको भी हम लोग 4 कर देते हैं 2/2 से, तो 2/4। देख रहे हैं कि इसके बीच का नंबर नहीं मिल रहा है, तो हम लोग इसको 40 कर देंगे। इसमें भी 0 बैठाओ, इसमें भी 0 बैठाओ, 10/40, ये 40, 20/40। 3 रेशनल नंबर के बीच क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड रेशनल हाँ, तो क्या बता रहे थे? रिक्वायर्ड रेशनल नंबर, हम लोग को रेशनल नंबर पता करना है, तो रेशनल नंबर क्या हो जाएगा? इन दोनों के बीच का, देखो डिनोमिनेटर तो सेम हो गया, यहाँ पर न्यूमरेटर 10 और 20 है, तो इन दोनों के बीच का नंबर ही रिक्वायर्ड रेशनल नंबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा 11/40, 12/40, फिर 13/40। लेकिन इसमें हम लोग 3 से ज़्यादा ही फाइंड कर सकते हैं, लेकिन 3 ही पूछ रहा था, तो 3 ही बता दिए, यही आंसर हो गया। ठीक है, चलो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमने लिख लिया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ़ 5⁻x-3 इंटू 3⁻2x - 8 = 225 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग 225 का अब चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, जैसे कि x का वैल्यू निकालना है, तो चलो इसका हम लोग पहले फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 225 इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो देखते हैं कि सबसे पहले ये इसका सम 9 है, तो 3 से कटेगा, तो 3 से कटाते हैं तो कितना हो जाएगा? ये 7 और 5, फिर 3 से अभी भी कट रहा है, फिर 3 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? उसके बाद 2 और 5, 25, और 5 से कटाते हैं तो 5 और ये 5। तो इसका मतलब कि 5⁻x-3 इंटू 3⁻2x - 8, और इसको क्या लिख सकते हैं? 3⁻2 इंटू 5⁻2। अब 5 के पावर को भी इक्वेट कर लेंगे, 3 को भी पावर को इक्वेट कर लेंगे, दोनों से सेम वैल्यू आना चाहिए। देखते हैं, 5 का पावर इधर है x - 3 और इधर है 2, तो x - 3 2 से इक्वेट हो जाएगा, तो x = 2 + 3, तो क्या हो जाएगा? ये 5। और एक बार 3 के पावर को इक्वेट करके देखते हैं। 3 के पावर को जब इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा? 2x - 8 = 2। ठीक है, तो 2x = 2 + 8, तो क्या हो गया? और 2x = 10, ये कटेगा तो x = 5। जैसे कि हम बोले तो दोनों का वैल्यू सेम आना चाहिए, तो x का वैल्यू 5 ही आंसर होगा। ठीक है, अब चलो इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। ये नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो ये स्केल हो गया। इस स्केल को देख रहे हो तुम लोग, हम यहाँ पर एक लाइन खींचते हैं, यहाँ पर ऐसे लाइन खींचे तो यहाँ पर एक पॉइंट हो जाएगा, यहाँ पर एक पॉइंट हो जाएगा, एक पॉइंट यहाँ, 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 फिर यहाँ, फिर यहाँ, बस इतना ही करते हैं। और एक जगह करते हैं यहाँ पर 0 और यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर -1, -2, -3। ठीक है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में 4 है, देख लो, तो डिनोमिनेटर में 4 है, तो जो भी जिसके बीच में, जैसे कि 7/4 है, 7/4 देख रहे हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा? 1/3/4। तो 1 के बाद मतलब 1 और 2 के बीच में आएगा, तो 1 और 2 को 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 कर दिए, तो 1/3/4। तो ये जो पॉइंट है, यही पॉइंट हमारा 7/4 होगा। तो एक रिप्रेजेंट कर लिए हम लोग। और चलते हैं -5/6। -5/6 तो ये तो ऑलरेडी प्रॉपर फ्रैक्शन में है, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर होगा ही नहीं। तुम कोशिश करके देख लो, एक पॉइंट यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, और एक पॉइंट मान लो यहाँ पर होगा। तो बस करते हैं, इतना में काम हो जाएगा हम लोग का। मान लो यहाँ पर लिख दे 0 1 2, यहाँ पर -1 -2, और ये 0 और -1 के बीच में ही आएगा, तो हम लोग 6 पार्ट में इसको डिवाइड करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5, 6 पार्ट में डिवाइड हो गया। -5 जो, तो यहाँ पर जो पाँचवा पॉइंट है, ये पाँचवा पॉइंट ही -5/6 होगा। ठीक है, तुमको क्लियर नहीं हो पा रहा है ना? ये पाँचवा पॉइंट ही -5/6 होगा। और अगला है -15/4, तो इसको भी बनाते हैं हम लोग। यहाँ पर एक लाइन खींचते हैं, तो ये एक पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया, एक ये 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 हो गया, एक
यहाँ पर भी पॉइंट हो गया। देखो यहाँ पर 0 -1 -2 -3 -4 ये हो गया 1 2 3, ठीक है। और इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये देख लो ये -15/4 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो -15/4 को जब चेंज करेंगे हम लोग तो -3/4 आएगा। तो इसका मतलब -3 और -4 के बीच में होगा। तो यहाँ पर इसके बीच में होगा -3 और -4 के बीच में। तो इसको हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 1 2 3 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। और 3/4 ये जो पॉइंट है तुम्हारा यही होगा -15/4, ठीक है। चलो 5वां क्वेश्चन भी हम लोग बना लिए। अब चलते हैं 6ठे क्वेश्चन की ओर। इसको भी लिख लिए हैं हम। सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसको हम लोग ये तो पढ़े हो ना, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, वही तो है। यहाँ पर x/3 = 7/15 -1 हो जाएगा। फिर x/3 = 15 LCM, तो 7 - 15। फिर क्या हो जाएगा x/3 = -8/15। तो ये कटेगा यहाँ से 5 बार में। तो x = क्या आ गया -8/5। बस यही आंसर हो गया। अब देखो इसको चलते हैं, ये भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। तो x = 17/7 -3/7 हो जाएगा। अब इसको एलसीएम लेंगे तो 7 हो जाएगा, और ये 17 - 3 तो क्या हो जाएगा 14/7, कट के ये 2। तो x का वैल्यू क्या आ गया, x का वैल्यू 2 आ गया। ये आंसर हो गया। अब चलते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 का मल्टीपल है। तो अगर हम फर्स्ट नंबर मानते हैं, यहाँ पर सॉल्यूशन देखो इसका। अगर हम फर्स्ट नंबर को लेट फर्स्ट नंबर को x मानते हैं, तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा x + 8 हो जाएगा, क्योंकि 8 का मल्टीपल है ना। और थर्ड नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर हो जाएगा x + 16, 8 का मल्टीपल। तो 8 बढ़ते चलेगा, 8 यहाँ बढ़ा फिर 8 बढ़ेगा यहाँ। अब देखो इसका सम के बारे में दिया हुआ है, तो सम जोड़ते हैं x + 8 को जोड़ेंगे, फिर प्लस x + 16 को जोड़ेंगे। ये क्या आ जाएगा 8 8 8। अब इसी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और इसका वैल्यू निकाल देंगे, तो हमारा तीनों कॉन्सिक्यूटिव नंबर आ जाएगा। देखो जोड़ते हैं, तो 3x + 8 और 16 24, और ये तीनों एक जोड़ के 3x लिखे हैं इक्वल टू 888। 3x = 888 - 24, तो क्या हो जाएगा 3x = इसको 24 घटाओ, 8 में से 4 गया 4, 8 में से 2 गया 6, और ये 8 रह गया। तो x = 864/3, इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर एक डिवाइड में। ये कटेगा तो फिर 2 बार, और 2 और 6, फिर 8 बार में और 8 बार में 288। तो फर्स्ट नंबर हमारा क्या आ गया 288। सेकेंड नंबर में 288 में 8 ऐड करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 296। थर्ड नंबर के लिए 288 में 16 ऐड करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 304। बस यही तीनों 8 का मल्टीपल है, जो कि जिसका सम 8 8 8 8 होगा। यही आंसर हो गया, यही तीनों आंसर हो गया, ठीक है। अब चलो 8वें क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन में दिया है 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 15 साल बाद रवि का एज जो है वो 4 गुना हो जाएगा, 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। तो यहाँ पर इसका सोल्यूशन देखो, इसका सोल्यूशन का लेट प्रेजेंट एज उसका प्रेजेंट एज हम x मान लेते हैं, और उसका प्रेजेंट एज x है। तो 8 साल बाद 15 साल बाद क्या हो जाएगा आफ्टर 15 ईयर्स, आफ्टर 15 ईयर्स उसका एज हो जाएगा x + 15। और क्या कह रहा है 15 साल बाद वाला जो एज है प्रेजेंट एज के 4 गुना है, तो x + 15 = 4x। प्रेजेंट एज के 4 गुना x + 15 हो गया, ठीक है। तो इसको इधर ले जाएंगे, 15 = 4x - x, तो 15 = 3x, ये कट के 5, तो और क्या आ गया x = 5। इसका मतलब उसका प्रेजेंट एज क्या है 5 ईयर, 5 ईयर उसका प्रेजेंट एज है। बस बन गया तुम लोग का सोल्यूशन। बस 20-25 मिनट के वीडियो में देखो तुम्हारा सारा सोल्यूशन हो जाएगा। अब देखो आखिरी क्वेश्चन, अ रेशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई, एक रेशनल नंबर कोई है जो कि पता नहीं है उसी को बताना है। उसको मल्टीप्लाई किया जाता है 5/2 से, फिर उसमें 2/3 ऐड किया जाता है, तो हम लोग को -7/12 मिलता है। तो लेट इसका सोल्यूशन देखो, लेट रेशनल नंबर इक्वल टू
तो मान लेते हैं लेट रेशनल नंबर इक्वल टू एक्स, ठीक है। अगर रेशनल नंबर एक्स है तो उसमें मल्टीप्लाई करते हैं 5/2 से, एक्स इंटू 5/2 मल्टीप्लाई कर दिए, और फिर क्या करना है, ऐड करना है 2/3, प्रोडक्ट में 2/3 ऐड करना है ना। 2/3 ऐड करने पर हम लोग को क्या मिलता है, -7/12 मिलता है, और हम लोग को एक्स बताना है। बस यही तुम्हारा इक्वेशन बन गया। ये क्या हो जाएगा, 5x/2 इक्वल टू -7/12 -2/3। 5x/2 इक्वल टू, इसका एलसीएम हो जाएगा 12 -7, और ये डिवाइड करने पर 4 2 जा 8, तो ये 5x/2 इक्वल टू -15/12। तो ये 6 बार में कटेगा और ये 5 बार में कटेगा, तो डायरेक्ट आंसर आ गया x इक्वल टू -5/6। वो रेशनल नंबर क्या था, 5 था। तो ठीक है, अगला जो वीडियो होगा हम बनाएंगे तुम लोगों के कॉम्पिटेंसी बेस्ड एक्सरसाइज पे। इसका तुम लोग एक बार में नहीं बनेगा, तो वीडियो को बार बार देखना और इसको सॉल्यूशन बना ही लेना। एक भी होमवर्क तुम लोग को, ऐसे भी तुम लोग 1 घंटा बैठोगे तो सारा क्वेश्चन बन जाएगा। एक बार वीडियो नहीं, 2 बार दोबारा देखोगे तो सारा का सारा क्वेश्चन बन ही जाएगा। ठीक है ना, बाय। ठीक है, अच्छा से होमवर्क करो, बाय।